नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा की तूफानी अर्धशतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ये मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी थी और उसकी निगाहें इस मैच को जीतकर अपनी बढ़त को मजबूत करने पर टिकी थीं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा था। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और माहौल में एक जबरदस्त उत्साह और तनाव महसूस किया जा रहा था। टॉस की बात करें तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि रात में ओस की भूमिका अहम होगी और लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले थे। भारत ने जहां अपनी विजयी टीम को लगभग बरकरार रखा, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में 3 बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरे थे। अब दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और रीजा हेनरिक्स। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को एक शानदार और आक्रामक शुरुआत दी। डिकॉक अपने चिरपरिचित अंदाज में दिखे। उन्होंने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों को निशाने पर लिया। पहले 3 ओवर में ही स्कोरबोर्ड तेजी से भागने लगा, जिससे भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता की लकीरें दिखाई दी। हालांकि भारतीय टीम को पहली सफलता जल्द ही मिल गई। ये विकेट दिलाया मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रीजा हेनरिक्स को बोल्ड कर दिया। हेनरिक्स 10 गेंदों पर एक छक्के की मदद से केवल 8 रन बनाकर आउट हुए। ये विकेट भारत के लिए राहत लेकर आया क्योंकि हेनरिक्स डिकॉक की साझेदारी टूटी। हेनरिक्स के आउट होने के बाद कप्तान एडन मार्करम क्रीज पर आए। मार्करम और डिकॉक ने पावर प्ले का बेहतरीन उपयोग किया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 6 ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन था, जो टी20 क्रिकेट के लिहाज से एक मजबूत शुरुआत थी। पावर प्ले के बाद भी डिकॉक का बल्ला शांत नहीं हुआ। उन्होंने हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की गेंदों पर शानदार बाउंड्रीज लगाईं। सिर्फ 26 गेंदों पर क्विंटन डिकॉक ने अपने टी20 करियर का 17वां अर्धशतक पूरा किया। ये एक तूफानी पारी थी जिसने भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव डाल दिया था। दूसरे छोर पर मार्करम ने धैर्यपूर्वक खेलते हुए उनका साथ निभाया और सिंगल डबल्स के साथ स्कोरबोर्ड को गतिमान रखा। देखते ही देखते मार्करम और डिकॉक के बीच 50 से अधिक रनों की शानदार साझेदारी हो गई, जिसने दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 11वें ओवर में 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। अर्शदीप सिंह इस ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए और उन्होंने 7 वाइड गेंदें डाली, जिससे भारतीय टीम का अनुशासन सवालों के घेरे में आ गया। लेकिन 12वें ओवर में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। वरुण ने खतरनाक दिख रहे एडन मार्करम को अपना शिकार बनाया। मार्करम 26 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। इस समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 123 पर 2 था। मार्करम का विकेट गिरना भारतीय खेमे में थोड़ी राहत लेकर आया, लेकिन असली झटका तब लगा जब 16वें ओवर में क्विंटन डिकॉक 90 रन के विशाल स्कोर पर जितेश शर्मा के शानदार थ्रो पर रन आउट हो गए। डिकॉक ने 46 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए और अपनी टीम के लिए 200 के पार के स्कोर की नींव रख दी थी। 160 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद लगा कि भारत थोड़ी वापसी कर सकता है, लेकिन डेथ ओवरों में डोनावान फरेरा और डेविड मिलर ने भारतीय तेज गेंदबाजों पर एक क्रूर हमला किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आखिरी 4-5 ओवरों में 50 से अधिक रन जोड़े, जिसमें फरेरा के 16 गेंदों में 30 रन और डेविड मिलर के 12 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद थे। उन्होंने यॉर्कर को फुल टॉस में बदला, कटर पर शक्तिशाली हिट लगाए और भारतीय तेज आक्रमण को तहस नहस कर दिया। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, जिन्हें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माना जाता है, आज पूरी तरह से बेअसर साबित हुए। अर्शदीप ने 4 ओवर में 54 रन लुटाए, जबकि बुमराह ने भी 45 रन दिए और दोनों को कोई विकेट नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल भारत के लिए सबसे किफायती और सफल गेंदबाज रहे। 20 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन था।
ये मुल्लामपुर के मैदान पर एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। अब दोस्तों 214 के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए जरूरत थी एक तेज और मजबूत नींव की, लेकिन हुआ इसके विपरीत। पारी की दूसरी ही गेंद पर स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल बिना खाता खोले आउट हो गए। ये भारतीय खेमे के लिए पहला बड़ा झटका था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और महज 5 रन बनाकर मार्को यानसन का शिकार बने। सूर्य कुमार का आउट होना भारतीय पारी की रीढ़ तोड़ने जैसा था। अभिषेक शर्मा ने कुछ आक्रामक शॉट खेलकर इरादे जरूर दिखाए, लेकिन वो भी 17 रन बनाकर चलते बने। भारतीय टीम ने पावर प्ले में ही अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे और स्कोरबोर्ड पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी की धार के आगे भारतीय बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं। फिर 8वें ओवर में अक्षर पटेल भी 21 रन बनाकर रीजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच थमा बैठे। 66 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद भारत की सारी उम्मीदें तिलक वर्मा पर टिकी थीं। युवा तिलक वर्मा ने एक छोर संभाला और दबाव में एक शानदार पारी खेली। उन्हें बीच में हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा का संक्षिप्त साथ मिला, लेकिन दोनों ही लंबी पारियां नहीं खेल पाए। हार्दिक पांड्या 20 रन बनाकर आउट हुए और फिर जितेश शर्मा ने 27 रन बनाकर कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन लक्ष्य और जरूरी रन रेट के बीच का अंतर लगातार बढ़ता गया। लेकिन तिलक वर्मा ने अकेले लड़ते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनकी तकनीक, धैर्य और आक्रामकता का सही मिश्रण थी। हालांकि एक छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण रन रेट तेजी से 15 रन प्रति ओवर के पार चला गया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज लगातार टाइट लाइन पर गेंदबाजी करते रहे और भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका नहीं दिया। और फिर वो पल आया जिसने मैच को पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के पाले में डाल दिया। ये था ऑटनेल बार्टमैन का वो जादुई स्पेल। बार्टमैन ने भारतीय मिडिल और लोअर ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने एक ही ओवर में 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती एक के बाद एक आउट हुए और भारतीय पारी रेत की दीवार की तरह ढह गई। आखिरी उम्मीद तिलक वर्मा थे, लेकिन 19.1 ओवर में जब साउथ अफ्रीका जीत से सिर्फ 1 विकेट दूर था, तब लुंगी एंड गिडी की गेंद पर वो भी मार्करम को कैच थमा बैठे। तिलक वर्मा ने 62 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा पाए। भारतीय टीम 19.1 ओवर में सिर्फ 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 51 रनों के बड़े अंतर से जीता और इसके साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर आ गई। क्विंटन डिकॉक को उनकी शानदार 90 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये मैच साउथ अफ्रीका के लिए एक जबरदस्त वापसी का प्रतीक था, जिसने भारत को उनकी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। अब तीसरा T20 अब धर्मशाला में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के लिए कड़ी टक्कर देंगी। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।